सुनिए थोड़ा सा 2 मिनट। जन स्वराज अभी 1.5 साल पहले एक पार्टी बनी है, इसका नाम है जन स्वराज। इसका नाम में ही लिखा हुआ है कि जनता का सुविधा राज, यानी कि इसका नाम ही है जन स्वराज। इसके प्रणेता जो है, इनका नाम सूत्रधार है, उनका नाम है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर बिहार के हतन, यहाँ सासाराम के कुनार गांव के। और ये पैदा तो हुए बिहार में, लेकिन यूएन तक का सफ़र इन्होंने तय किया। प्रधानमंत्री का जब एक बार नारा अपने लोग लगा यही रहा 2014 में, हर हर मोदी घर घर मोदी, ये नारा लिखने वाले यही प्रशांत किशोर है। यानी कि प्रशांत किशोर जी मोदी के चुनाव में उस समय उनका कैंपेन करते थे, उनको जिताने में मदद किया था। वैसे ही नीतीश कुमार का आपने एक बार नारा सुना था कि बिहार में बहार बा नीतीश कुमार बा, 2014-15 की बात है। वो भी नारा देने वाले यही प्रशांत किशोर जी हैं। अगर आप लोग जाति वाति में अगर विश्वास रखते हैं तो मैं जात भी बता देता हूँ। ये पांडे जाति से आते हैं, यानी ब्राह्मण से आते हैं। लेकिन इन्होंने कभी भी जन स्वराज में अब जाति पाति को घुसने नहीं दिया। हर जाति के लोग इनके साथ जुड़े हैं। लगभग 1 करोड़ लोगों ने 1.5 साल पहले, 1 साल अभी हुआ है, 2 अक्टूबर को इन्होंने, 2 अक्टूबर आएगा तो 1 साल हो जाएगा, इन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम है जन स्वराज। इन्होंने अभी तक 12 मुख्यमंत्रियों को इन्होंने जिताया है, जिसमें आपका नीतीश कुमार भी है, ममता बनर्जी भी है, मतलब दिल्ली के केजरीवाल भी है, कैप्टन भी है पंजाब के। ऐसे बिहारी जिस पे हमें गर्व होना चाहिए, वो बिहारी सब काम छोड़ करके, इतना पढ़ लिख करके, इतना पैसा कमा करके उसको ऐश करना चाहिए था, उसको हेलीकॉप्टर से घूमना चाहिए था, उसके पास क्या नहीं है। वो आदमी सब कुछ छोड़ छाड़ के आज हमारे बिहार की व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए हम लोगों के साथ जुड़ रहा है। हम लोग के लिए रात दिन पद यात्रा कर रहा है। जहाँ बारिश हो रहा है उसमें भी डेट कम से कम 3 साल हो गए। 3 साल से चाचा ये अकेला घूम घूम के पद यात्रा कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बिहार 50 सालों से क्यों नहीं ऊपर आ रहा है। यहाँ जाति पाति के धर्म में बट के लोग क्यों वोट दे रहे हैं, जिसके कारण से हमारा बिहार जो है अभी भी गरीबी रेखा के नीचे है। सब राज्य हमारे पीछे थे। जब हम लोग देश आज़ाद हुआ उस समय हमारा राज्य बाकी राज्यों की तरह ही बराबर था, लेकिन आज हम सबसे पिछड़े पायदान पे हैं, 28वें नंबर पे हम लोग हैं। तो इसी का दर्द है उनके नंदा के, इतना पढ़े लिखे हैं, पैसा है। तो चलिए एक बार जनता को जगा के देखते हैं। जनता अगर जात पात से ऊपर उठ करके अगर वोट करेगी तो उनके लिए अच्छी व्यवस्था की जाएगी। क्या क्या करेंगे? पहला काम करेंगे कि युवाओं का पलायन बंद करेंगे। जो युवा भाई बहन हमारे जो यहाँ से पढ़ लिख करके बाहर कमाने जाते हैं, क्योंकि यहाँ रोज़गार नहीं है, ऐसे लोगों का रोज़गार के लिए उन्होंने 10 से 12 हज़ार का जुगाड़ यही बिहार में करने का उन्होंने वादा किया है। जैसे मान लेते हैं कि चाचा का लड़का बाहर कमाने गया हुआ है। क्यों गया है? क्योंकि यहाँ पे उसकी व्यवस्था नहीं है, उसको 10-15 हज़ार कमाने का। अगर यही पे उसका व्यवस्था हो जाए इसी प्रखंड में, इसी जिला में, तो वो घर छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। ये दर्द है उसके अंदर, ये पलायन नहीं होना चाहिए। पंजाब का लोग यहाँ कमाने नहीं आता है, हमारा बिहारी पंजाब जाता है कमाने, और इसीलिए रात गाड़ी बात के आता है। हम ये चीज़ नहीं होना चाहिए, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरा, बुजुर्गों का जैसे 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनका पेंशन 2000 रुपये कम से कम होना चाहिए। हम लोग ये बात 3 साल से कह रहे हैं, तो ये उठाते उठाते जो 35 साल की नहीं हुआ, 400 रुपया पेंशन मिलता था बुजुर्गों को, वो इसी महीने 1100 रुपया हुआ है। लोगों को आया होगा जो पेंशन उठाता होगा, आया है। और ये इसलिए आया क्योंकि 3 साल से जन स्वराज जोर जोर से हल्ला कर रहा है। बुजुर्गों को कम से कम सम्मानजनक पेंशन होना चाहिए कि वो अपना जीवन यापन कर सके। 2000 रुपया कम से कम होना चाहिए। तो नीतीश बाबू चुनाव के 3 महीना रह गया तो 1100 किए हैं, लेकिन इनका कहना है कि नवंबर में अगर जन स्वराज आएगा तो ये 1100 रुपया 2000 में बदल जाएगा। यानी कि अगर पति पत्नी दोनों एक घर में है तो उनको 4000 रुपया आएगा। ठीक है। तीसरा बात, महिलाओं को सस्ता ऋण, यानी महिलाओं जो समूह में 12% पे लोन उठाकर काम करती हैं, उनके लिए 4% सालाना ब्याज पर सस्ता ऋण सरकारी गारंटी पर दिया जाएगा। बच्चों को विश्वस्तरीय शिक्षा, जो अभिभावक लोग
ये जात पात में बट के अपने बच्चों का भविष्य खराब करते हैं, उनको बता देना चाहते हैं ये प्रशांत किशोर जी कि उनकी जो शिक्षा है सरकारी स्कूल में मिल रहा है वो इस तरह का है जो शिक्षा पाने के बाद उसको कहीं नौकरी नहीं मिलता और ना कोई रोजगार मिलता है। तो बच्चों को पढ़ाई का विश्वसनीय व्यवस्था करने की बात वो करते हैं। किसान भाई जो लोग इसमें हैं उनको क्या है कि किसानों के लिए जो मनरेगा का जो मजदूर जिसको मनरेगा का सरकार पैसा देता है वो मजदूर आप लोगों को किसानी करने के लिए खेती जैसे सब्जी का खेती कर रहे हैं, नकदी फसल अगर आप उगा रहे हैं तो उसके लिए वो मजदूर